अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह किसको आजमाता है, किन लोगों को मुश्किल में डालता है और जब आजमाइश बहुत सख्त हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत से तरीकों से आजमाता है। ये इम्तिहान जो अल्लाह अपने बंदों के लिए भेजता है, उनका मकसद इंसान के सब्र, ईमान और इखलास को बढ़ाना होता है। हर शख्स को अपनी जिंदगी में अलग अलग इम्तिहान का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए एक रूहानी तरमीम और ईमान की मजबूती का जरिया बनता है। अल्लाह का इम्तिहान हर शख्स के लिए अलग होता है, लेकिन हर इम्तिहान का मकसद इंसान को अपने रब से करीब करना और उसके ईमान को मजबूती से जोड़ना होता है। ये इम्तिहान इंसान को ये सिखाते हैं कि दुनिया के रंग तरंगी और मुश्किलात के बावजूद असली सुकून अल्लाह के कदम में है। जो इंसान सब्र और तवक्कुल से अपने इम्तिहान का सामना करता है, उसे अल्लाह अपनी रहमत से नवाजता है। जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश सख्त हो जाए तो ये वक्त इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये वक्त उसके ईमान और सब्र को बढ़ाने का भी एक जरूरी दौर होता है। ऐसे वक्त में इंसान को कुछ चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहली चीज है दोस्तों, सब्र और तवक्कुल। जब मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सबसे जरूरी चीज सब्र है। दूसरा है दुआ। जब इम्तिहान सख्त हो जाए तो इंसान को अपने दिल से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से अपनी मुश्किलात को दूर करने की दुआ करनी चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए। दुआ एक ऐसी चीज है जो इंसान को बेपनाह सुकून दे सकती है। तीसरा है अल्लाह से करीबी दोस्ती बनाना। ऐसे वक्त में इंसान को अल्लाह से करीब होने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी इबादत, नफल नमाजों और कुरान की तिलावत से अपनी रूहानियत को मजबूत करना चाहिए। अल्लाह की जिंदगी में हमेशा हिदायत और रहमत होती है, और जब इंसान उससे अपने दिल से जुड़ा होता है तो वह अपनी सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना आसानी से कर सकता है। चौथा है शुक्र करना। सख्त आजमाइश के वक्त भी इंसान को अपनी ताकत और अल्लाह के दिया हुआ सब कुछ पर शुक्र करना चाहिए। अल्लाह की रहमत से हर मुश्किल का हल मिलता है और शुक्र करने से अल्लाह का करार इंसान पर बढ़ जाता है। दोस्तों, जब आजमाइश बहुत सख्त हो जाए तो इंसान को अपने सब्र और तवक्कुल को मजबूत करना चाहिए। दुआ, अल्लाह के साथ करीबी रिश्ते, शुक्र और आखिरत का ख्याल रखना इंसान को इस मुश्किल वक्त से निकलने में मददगार साबित होता है। अल्लाह हर मुश्किल का हल देता है, बस इंसान को अपने ईमान और सब्र को बनाए रखना होता है। अल्लाह इंसान को उसके ईमान, सब्र और इखलास को आजमाने के लिए आजमाता है। वो अपने बंदे को मुश्किलात और इम्तिहान के जरिए अपनी राहदारी, सब्र और ताकत को बढ़ाने का मौका देता है। अल्लाह इंसान की नीयत, उसके मकसद को और उसकी टाट को देखता है। जब इंसान ने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजारने की कोशिश की होती है तो अल्लाह उसे अपने करम और रहमत से नवाजा करता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को अजमत और इम्तिहान से गुजरने का मौका देता है। जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान को अल्लाह की तरफ से कुछ न कुछ इम्तिहान मिलता है। ये इम्तिहान इंसान की सब्र, ईमान और इखलास को बढ़ाने के लिए होता है। हर मुश्किल, हर दुख और हर परेशानी जो इंसान को मिलती है एक आजमाइश होती है, जिसमें अल्लाह अपने बंदों को उनकी ताकत और ईमान का एहसास दिलाता है। अल्लाह की अजमत ये है कि वो अपने बंदे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अगर इंसान सब्र और तवक्कुल के साथ इम्तिहान का सामना करे तो अल्लाह उसे अपनी रहमत और मगफिरत से नवाजता है। मुसीबत का वक्त
इंसान के लिए एक सबक होता है जो उसे अल्लाह से करीब करता है और उसका ईमान मजबूत करता है। हर इम्तिहान अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए एक इज्जत का जरिया है। जब इंसान अपने ईमान और सब्र से इम्तिहान को पार करता है तो उसे अल्लाह की रहमत और जन्नत की बशारत मिलती है। दोस्तों, इसलिए हम सब को अपने इम्तिहान को सब्र और तवक्कुल के साथ हासिल करना चाहिए। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है और अल्लाह के इम्तिहान का मकसद हमारी रूहानी तरबियत है जो हमें अपने रब की तरफ लाता है। अल्लाह हमारी जिंदगी में हर वक्त अपनी रहमत और मदद के साथ शामिल है। बस हमें अपने दिल और नीयत साफ रखनी चाहिए। मुश्किलात और परेशानियों के जरिए अल्लाह इंसान को कभी किसी गम, खुशी की कमी या हेल्थ इशू के जरिए आजमाता है। ये मुश्किलात इंसान को सब्र, शुक्र और तवक्कुल का एहसास दिलाते हैं। जब इंसान इन मुश्किलात का सामना करता है और अपने अल्लाह पर पूरा यकीन और भरोसा रखता है तो वह उस इम्तिहान को सफलता से पार कर लेता है। दुनिया की जिंदगी के हालात और फक्र कभी अल्लाह इंसान को गरीबी, फकार या दिलचस्प टेस्ट के जरिए आजमाता है। ये इंसान को ये समझने का मौका देता है कि असली माल और खुशी अल्लाह के पास है और दुनिया की चीजों से हमारा असली रिश्ता नहीं है। अल्लाह की तरफ से मिलती हुई हर चीज को अपनी जिंदगी में शामिल करना इंसान की असली तरबियत होती है। दुनिया के लोगों से फर्क कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को उनके आसपास के लोगों से भी इम्तिहान में डालता है। ये लोग इंसान को नींदी बातों से, दुश्मनियों से या दुख भरी सूरत में आजमाते हैं। इस इम्तिहान में इंसान का सब्र और इखलास बहुत जरूरी होता है। ये आजमाइश उसके ईमान को मजबूत करने का जरिया बनती है। कभी अल्लाह अपने बंदे को खुद अपने अंदर के गम, खौफ और लाजिम सब्र के जरिए आजमाता है। ये आजमाइश इंसान को अपने अंदर के बुरे जज्बात और नफरत से छुटकारा पाने के लिए होती है। अल्लाह इंसान को उसके अपने खुद के जरिए उसका ईमान बढ़ाने का मौका देता है। अल्लाह इंसान को अपनी इबादत, नमाजों और दूसरे अच्छे कामों से आजमाता है। जब इंसान अपनी इबादत में सब्र रखता है और उससे अल्लाह से माफ़ी और रहमत मांगता है तो अल्लाह उसे अपनी रहमत और मग़फ़िरत से नवाजता है। यानी अल्लाह इंसान को अपने रास्ते पर चलने के लिए इम्तिहान में डालता है। अल्लाह इंसान को कभी अपनी नेमत से भी आजमाता है। जब इंसान को दुनिया की चीज़ों से दौलत, शौकत और खुशी मिलती है तो अल्लाह उसका टेस्ट ये होता है कि क्या वो इन चीज़ों पर शुक्र करता है और इनको अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करता है या इनमें अपने लिए इख्तियार कर लेता है। दोस्तों, आजमाइश का आना तो लाजमी है, लेकिन इस आजमाइश से आसानी से निकल जाना अल्लाह के खास बंदे होने की निशानी होती है, क्योंकि अल्लाह के खास बंदे हर हाल में अपने रब को पुकारते हैं और उस प्यारे अल्लाह से मदद मांगते हैं।